औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये बलूचिस्तान का इशू जनाब चेयरमैन, ये बड़ा ही खुशगवार और लोगों को खुशी हुई है। इससे एक पुराना मसला था वो आज हल हुआ और उसमें आपकी भी बहुत ज़्यादा काविशें हैं। आप भी मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं और पूरा हाल जो है वो भी मुबारकबाद का मुस्तहिक़ है। एक मुबारकबाद हम और भी दे देते, अगर पिछला बिल जो है वो भी यूनानिमसली पास हो जाता तो वो भी कोई अवामुन्नास का बिल था, उसमें भी बलूचिस्तान के लोगों को ज़्यादा इसलिए फ़ायदा होना था कि बलूचिस्तान में दूर दूर हैं शहर, लेकिन वो बावजूद सियासत का शिकार कर दिया गया ट्रेजरी बेंच की तरफ से। तो बहरहाल आधा काम तो फिर भी हो ही गया। मैं दो तीन छोटी छोटी बातें करना चाहता हूँ। सर, ये पीटीवी से खबरें आ रही हैं बड़ी गरम गरम के, वहाँ से 2400 लोगों को नौकरियों से निकाला जा रहा है। ये बड़ी यानी कि इससे पहले भी कई जगह से लोगों को निकाला गया, पीआईए से लोगों को निकाला गया, ईरा से निकाला गया, स्टेट लाइफ से निकाला गया और दीगर इदारों से निकाला गया। अब ये पीटीवी जो बड़ा एक अहम इदारा है, इसके अंदर भी जो है वो उल्टी छुरी चलाने की कोशिश की जा रही है, जबकि बज़ाहिर उसकी कोई ज़रूरत महसूस नहीं होती। और हुकूमत जो है उसकी पॉलिसी बड़ी अजीबोगरीब है। मसलन एक तरफ तो आप कहते हैं कि जी हम पीटीवी में लोगों को निकालेंगे, दूसरी तरफ जो आप बोर्ड में लोगों को ला के बिठाते हैं वो इमरान खान के बड़े करीबी क्रोनीज हैं। और एक तो उनमें से वो है कि जब बनी गाला के पैसे देने थे तो जमायमा ने जिस शख्स के अकाउंट में वो पैसे भिजवाए थे उसको भी बोर्ड का मेंबर बना दिया गया। एक वो है जी अंदर ही फिरते हैं जी। दूसरी एक ज़ुहैर साहब हैं, वो भी बड़े ख़ास क्रोनी हैं, बड़े पैसे शैसे खर्च करते हैं, मुख्तलिफ बड़ी बड़ी नेटल उनका है शायद, और इस तरह के उनको भी बोर्ड का मेंबर बना दिया है। और इन दोनों में से एक साहब ऐसे हैं जो अपनी कंपनियों को पीटीवी के बहुत सारे ठेके देते हैं। एक और साहब हैं, अल्लामा इकबाल से उनका बड़ा ताल्लुक़ है, यूसुफ सलाहुद्दीन साहब मैट्रिक पास हैं, बल्कि मैट्रिक में पीएचडी कर रहे हूँ, तो उन्हें भी बना दिया गया है। हाँ नवाज हैं जी, हेड मास्टर के बेटे फेल ही होते हैं हमेशा, ये याद रखिए। हमें तो अल्लामा इकबाल को तो दुनिया मानती है, उनको तो इल्हामी शायरी होती थी और उनकी शायरी को शायद हमने तो छोड़ दिया है, लेकिन बहुत सारे मुल्कों में, आप ईरान में चले जाएं, जर्मनी में चले जाएं, कहीं तुर्की में चले जाएं, वहाँ पे वो ईरान में तो इकबाल लाहौरी कहते हैं उनको। हाँ, वो सियालकोटी नहीं कहते, लाहौरी कहते हैं। ये उनके नाम की स्ट्रीट्स बनी हुई हैं यूरोप में मुख्तलिफ जगहों पे। और चूँकि हेडमास्टर के बच्चे सारे फेल होने वाले हैं और वो सारे इकट्ठे हो गए पीटीआई में, तो फिर वो बहरहाल मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक तरफ ये हर जगह यही हो रहा है, चाहे पीआईए में हुआ, ईरा में हुआ, ईरा में 20-20 हज़ार 25-25 हज़ार लोगों की तनख्वाह इनको लोगों को निकाल दिया। और उन सारों को इकट्ठा करो तो किसी एक को 30-35 लाख में ऊपर रख लेते हैं। अजीब तमाशा है भाई। आप छोटे मुलाजमीन को, ये तो आपकी पार्टी के हक में जाती है बात कि आप छोटे मुलाजमीन को क्यों निकालते हैं नौकरी में से। अब पीटीवी में इतना लोग आपने भर दिए हैं और बड़े बड़े ओहदों पे उनको ठेके भी दिए जा रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी है, वो तो हर जगह ही है। अल्लाह की मेहरबानी से कैबिनेट के अंदर ऐसे ऐसे लोग बैठे हुए हैं कि पेट्रोलियम का मिनिस्टर वो है कि जिसके सारे पेट्रोलियम बड़ी बड़ी कंपनियों में शेयर है, सारी दुनिया को पता है। मैं कोई कहानी नहीं सुना रहा, ये वो रियलिटीज़ हैं जिससे कोई नजरें नहीं चुरा सकता। तो मैं फिर एक और अहम बात है सर,
बात यह है कि जरा सा इशारा करते हैं ना कि फलां को नौकरियों से निकाल दो, पीआईए से मसलन छोटे मुलाजमीन को निकाल दिया। लेकिन मेरे नोटिस में है एक बात, एक पायलट, आज पायलटों की बड़ी बात हो रही है, एक बहुत बड़ा क्रिकेटर, उसका भाई पायलट था, उसकी जाली सर्टिफिकेट था उसका केस बना, उसका भाई जो इमरान खान साहब के साथ क्रिकेट खेला करता था वो जाके मिला, उसको उन्होंने कन्वर्ट कर दिया, वो फिर सऊदी अरब चला गया, फिर आ गया शायद, अल्लाह जाने अब उसके क्या हालात है। तो ऐसा पता नहीं क्यों कर रहे हैं, ये क्या किस बात का यानी कि इंतकाम लिया जा रहा है। और फिर अहम तरीन बात जनाब चेयरमैन ये है कि पीटीवी में यह तक हुआ नहीं है कि आज़ाद कश्मीर को एक साथ बैठ के फरमा रहे हैं जो पीटीवी के मुलाजिम हैं कि वो उसको इंडिया में नक्शा भी उसमें शामिल कर दिया और वो उसे आज़ाद कश्मीर भी नहीं कह रहे ऐसे। अच्छा, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं है, मजे की बात है, लोगों को नौकरियों से निकाल दो। अभी जरा सा आप इशारा करें ना, मतलब पीआईए में मैंने फौज डॉक्यूमेंट के लोगों की लिस्ट दी बना के, किसी एक को नहीं निकाला, गरीब लोगों को निकाल दिया इन्होंने, छोटे छोटे जिनका जहाज चलाने से कोई ताल्लुक नहीं है। भाई जब उन्हें निकाला था उस वक्त आपको नहीं पता था ये पायलट जो है ये इनके, और एक वजीर खड़ा होकर कह देता कर देते हैं। भाई किसी कमीशन ने, किसी अदालत ने, किसी ने, कोई फोरम ने तय किया है कि फलां की सर्टिफिकेट जाली है या नहीं है? जाली है तो बिल्कुल निकालें, लेकिन एक वजीर कैसे ये तय कर सकता है कि फलां के जाली है, फलां के जाली नहीं है? और सिविल एविएशन भी कैसे कहते? और मुझे आप एक बात बताएं कि जिन लोगों ने जाली सर्टिफिकेट दिए, किसी एक के खिलाफ आज तक एक्शन हुआ हो? 25-30 साल बाद मतलब के उठते हैं और कहते हैं कि जिनके सर्टिफिकेट ठीक नहीं है। फिर सिर्फ निकाला उन लोगों को जनाब चेयरमैन, और जो उनमें अब जो ये कह रहे हैं उनमें से अभी तक निकाला किसी को नहीं है। अब देखें मतलब कि इस तरह से जी मुशाहिद साहब है जी। मैं जरा से एक दो बातें और करनी है, मैं खत्म कर दूंगा, मैं ज्यादा लंबी कहानी तो करता नहीं। इसके अलावा यहाँ बात हो ही चुकी है, उधर रजा रब्बानी साहब भी कर गए और शेरी रहमान ने भी कर दी। ये जो अब ये देखिए कि ये जो क्रोनीज हैं इनको मिनिस्टर का स्टेटस दिया है। मिनिस्टर बड़ी मुश्किल से बनता है, लोगों के खानदान के अंदर खुशियां मनाई जाती हैं और रिकॉर्ड पे आ जाता है कि जी फलां खानदान का बंदा वजीर था, और उसको वजीर बनने से पहले आपको कौमी असम्बली का मेंबर बनना पड़ता है, सेनेटर, जान जोखों का काम है, मजाक थोड़ी है सेनेटर बनना या कौमी असम्बली का मेंबर बनना। उसके बाद भी हर एक की लॉटरी तो नहीं निकलती ना भाई, किसी को। अब आप देखें कि कैसे कैसे नमूने जो हैं वो वजीर बना दिए गए, और उन्होंने जो अपने देखे, आप ये देखिए हो क्या रहा है जनाब चेयरमैन, इस मुल्क में हर सेनेटर, हर कौमी असम्बली का मेंबर, हर सूबाई असम्बली का मेंबर अपने एहसास डिक्लेयर करेगा, लेकिन जो इस मुल्क की तकदीर के फैसले कर रहे हैं वो डिक्लेयर नहीं करेंगे। और अब जाके अल्लाह अल्लाह करके, वो भी बड़ा डंडा चढ़ाया गया तो किए, वो भी 1% से ज्यादा नहीं किए किसी ने। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि जितने भी डिक्लेयर हुए, मैं बड़ा गरीब आदमी हूं, ये जिस लोगों ने जितने भी असासे डिक्लेयर किए हैं, मेरे 2-3 अमीर लोग जानने वाले हैं, मैं उनसे बात कर लूंगा, मैं डबल प्राइस पे ये सारे असासे खरीदने को तैयार हूं, और पाकिस्तान के अवाम के हवाले में कर दूंगा इंशाअल्लाह ताला, वो पैसे वापस दे के जो उन्होंने लगा। बताओ यार, मुझे बताएं जनाबे वाला भावलपुर और रहीम यार खान में 55,000 की 65 एकड़ या 85 एकड़ मिलते हैं, प्राइम लैंड, 30 लाख की लैंड क्रूजर, डिफेंस में प्लाट, 10-10 करोड़ के प्लाट 10-10 लाख रुपए में लिखे हुए। ये उस हुकूमत
की नाक के नीचे हो रहा है, जिसका नारा है कि साफ चली शफाफ चली तहरीक इंसाफ चली। अली मोहम्मद खान, मैं क्या करूं, ये हो रहा है, ये एक हकीकत है, इससे कोई मफर है ही नहीं, इससे फरार है ही नहीं। क्यों इस तरह से हो रहा है? क्या ये हुकूमत जो लाई गई है, मुसल्लत की गई है, इसलिए मुसल्लत की गई है कि जनाब उन लोगों को जो आपके क्रोनीज हैं, आप देखें पीआईए को खरीदा जा रहा है, दोस्ती करवाई गई है बाकायदा। मैंने एक दफा याद कराता हूं, जनाब चेयरमैन इसी सेनेट में ये कहा था कि मुझे इमरान खान साहब ये बताएं कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो व्हाइट हाउस का दौरा करते हुए अकेले में जो गुफ्तगू हुई थी वो क्या थी? वो मैंने ऐसे ही नहीं कर दी थी, कहा था ना मैंने, वो पता लग रहा है वो क्या थी। डोनाल्ड ट्रंप वो बिल्डिंग खरीदना चाहता है और दोस्ती करा दी गई है किनसे? जुल्फी बुखारी। अच्छा, पहले सिर्फ प्राइवेटाइजेशन की बात थी, अब 3 वारदातें करने जा रहे हैं जनाब चेयरमैन। मैं ये आपके नोटिस में लाना चाहता हूं। मुझे पता नहीं है कौन क्या कर रहा है कौन, लेकिन नाम तो आ रहे हैं ना, अखबारों में छप रहे हैं। अनिल मुसर्रत का नाम आ रहा है, वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से उनका ताल्लुक है, बाहर उनका काम है। अब वो कहते हैं जी पहले इसकी कंस्ट्रक्शन करेंगे। दुनिया पूरी उल्टी टांगी हुई है, कोरोना ने ये कंस्ट्रक्शन करने चले, फिर उसका नया एग्रीमेंट करेंगे, फिर उसकी प्राइवेटाइजेशन करेंगे। अच्छा, अभी कहा जी प्राइवेटाइजेशन नहीं कर रहे, लेकिन वो जो मुकर्रर करते हैं, क्या कहते एडवाइजर, कौन से फाइनेंशियल एडवाइजर, वो मुकर्रर कर दिए। यार आप लोगों की आंखों में धूल झोंकते हैं, क्यों इस तरह से कर रहे हैं? ये 2019 तक ये हुकूमत कह रही है कि $424 मिलियन कमा के दिए उस होटल ने, आप पौने पौने देना चाहते हैं 672 मिलियन में, ये देने के चक्कर में। जनाबे वाला ऐसा तो न करें, इस तरह अगर होगा। और ये मुझे समझ में नहीं आता। मैं तो चलो कभी कभार सोचता था कि यार बड़े नारे शारे इन्होंने लगाए हैं, शायद मुल्क के लिए अगर अच्छा होगा तो मेरी खुशी है उसके अंदर, लेकिन ये तो मैंने नहीं सोचा था। हम तो इनका साथ देते, हम अपनी तकलीफ भी कोई बर्दाश्त ना करते, बर्दाश्त कर लेते। और हम अगर ये कोई अच्छा काम कर रहे होते, वो है ना कि गुलशन की जगह फूल की हसरत न करेंगे, हम तंगिए दामा की शिकायत न करेंगे, और दस्तूर सहर कीजिए मंजूर तो हम लोग कानून शरिस्ता से बगावत न करेंगे, और हम कल भी सरेदार सदाकत के अमी थे, हम आज भी इनकार हकीकत न करेंगे। मैं जनाबे वाला ये कहना चाहता हूं कि हम ये होने नहीं देंगे ये। और मैं लोग अजीबो गरीब बात करते हैं, हर काम हो रहा है। दवाइयों की कीमत बढ़ रही है, दवाइयों में स्कैम आ रहा है। दवाइयों में जब स्कैम आया जनाब चेयरमैन, आप गवाह हैं कि उस वक्त फिरदौस आशिक अवान ने जो एडवाइजर थी, उन्होंने पब्लिकली ये कहा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जी ये जो वजीर है इसका है, इसने इसमें करप्शन की है, उसको वजारत से हटा के जनरल सेक्रेटरी बना दिया। अभी फिर शायद वजीर शजीर को बना दिया उसको। इसी तरह से आटा चोर, चीनी चोर, घी चोर, दवाई चोर, किसी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं है। लेकिन इमरान खान बड़े ईमानदार आदमी, ये अच्छे ईमानदार हैं कि सारे चोरों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। कौन सी ईमानदारी है? फिर गरीब लोगों को नौकरियों से निकालते हैं, और क्रोनी जो अरबों खरबोपति लोग हैं उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो यही है, साफ चली शफाफ चली। मैं एक बात जनाबे वाला और करना चाहता हूँ जी, एक बात और। शाहिदुल्लाह खान साहब, बाकी साथी भी सारे आपके लाइटें जला के बैठे जी। वो बड़ी अहम बात है। मैं स्पोर्ट्स की बात करना चाहता हूँ, हॉकी की। मैं बड़े अरसे से ये सोच रहा हूँ, मैं खुद, हालांकि मैंने क्रिकेट खेली है थोड़ी बहुत, लंदन में भी खेली है, मैं समझता हूँ, इसीलिए मैं क्रिकेटर्स के सारे वारदातें भी समझता हूँ, समझ गए आप। और उसी दौर में मैं खेलता था, मैं कम खेलता था। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ कि मैं क्रिकेट भी मुझे सबसे अच्छी आती है और सियासत भी सबसे अच्छी आती है, भाई नहीं आती। क्रिकेट खेला जरूर हूँ, लेकिन इमरान खान बड़ा क्रिकेटर है। लेकिन इमरान खान को सियासत के असरार और रमूज सारी जिंदगी नहीं पता लग सकते जो हमें पता है, इसलिए कि हमने पता लगाने के लिए 20 जेलें काटी हैं।
टॉर्चर बर्दाश्त किए, मारे खाई हैं, नौकरियों से निकले हैं। तो हॉकी, है जी, हॉकी, हॉकी की बात कर रहा हूं। हॉकी देखे कौमी खेल है हमारा, हम हॉकी को भूल चुके हैं। क्रिकेट में भी क्रोनीज बिठाए हैं, 1-1 करोड़ रुपए महीने का रगड़ रहे हैं बंदे। वो भी जो वहां से लाए हैं ना, वो भी ड्यूल नेशनल नहीं है, वो है ही बरतानिया का नेशनल वसीम खान जो है। एहसान मानी वो भी 74-75 साल का, हमेशा से वहीं होता हो। और जो वहां पे के किस्से कहानियां, उसमें भी मैं किसी वक्त बात करूंगा, लेकिन अभी हॉकी की मैं बात करना चाहता हूं। हॉकी जो है ये कौमी खेल है, डिक्लेयर्ड कौमी खेल है हमारे मुल्क का, लेकिन हम कोई तवज्जो नहीं दे रहे जनाब चेयरमैन इसके ऊपर। हमें उस पर तवज्जो देनी, या तो हमें कह देना चाहिए कि वो हमारा कौमी खेल नहीं है, और अगर कौमी खेल है तो फिर ऐसा सौतेली माँ वाला सलूक ना करे। सारा कुछ क्रिकेट बड़ी अच्छी बात है, क्रिकेट में नाम भी रोशन किया है हमारे प्लेयरों ने, मैच भी बड़े फिक्स किए हैं हमारे प्लेयरों ने, बल्लों के अंदर मुनशियात भी स्मगलिंग की है, वो सारा कुछ किया, फिर भी बड़ा नाम किया है। ठीक है, हॉकी वाले तो गरीब मिस्कीन हैं, उनको थोड़े पैसे दे दें, गड़बड़ भी होती होगी, गड़बड़ कहाँ नहीं होती। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हॉकी पे एक खुसूसी आप थोड़ा सा इंटरेस्ट लें इसके अंदर, कि इसकी जो 60s और 70s में, 80 के बाद इसका ज़वाल शुरू हुआ। इससे पहले तो हमें बड़ा फख्र था, हम ओलंपिक भी जीतते थे, वर्ल्ड कप भी जीतते थे, बड़े बड़े प्लेयर थे, खालिद महमूद भी थे, ब्रिगेडियर आतिफ मरहूम जो हैं वो भी थे, सलाउद्दीन भी थे, हनीफ खान भी थे, बहुत सारे लोग थे, शहनाज शेख भी थे, शहबाज जूनियर भी थे, शहबाज सीनियर भी थे, और बड़े बड़े प्लेयर थे, और उन्होंने इतना नाम रोशन किया है। मैं आपको जो तजवीज़ देना चाहता हूँ जनाब चेयरमैन, वो क्रिकेट के लिए भी है और हॉकी के लिए भी है। वो ये है कि किसी शख्स की जिद और अना की खातिर आप क्रिकेट को भी ख़राब कर रहे हैं, और आप हॉकी को तो कर ही चुके हैं। मुझे आप एक बात बताएं, आपने डिपार्टमेंटल गेम्स ख़त्म कर दी हैं, अब तो बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जो बड़ी बड़ी मोटी तनख्वाहें दे सकते हैं। एक ज़माने में तो चंद गिने चुने थे, नेशनल बैंक था, यूनाइटेड बैंक था, मुस्लिम कमर्शियल बैंक बाद में आया था, PIA था, इस तरह के 6-8 अदारे थे जो जी मुशाहिद साहब खिलाड़ियों को अच्छी तनख्वाहें देते थे, तो उनको एक फ्यूचर सेफ होता था। हॉकी वाले कस्टम में जनाब ज़्यादातर काम किया करते थे, और 1-2 और जगह पे। मुझे जी मुशाहिद साहब जी मैं बस करें जी। मैं इसको इस तरह से ख़त्म करता हूँ कि एक तो ये, इनको आप कोई हिदायत दें, कोई इंस्ट्रक्शंस दें सेनेट से कि ये काम करना बंद कर दें। गरीब लोगों को जिनकी थोड़ी थोड़ी तनख्वाहें 20-30 हज़ार रुपये, उनको क्यों निकालते हैं? 2400 की लिस्ट बनाई है इन्होंने PTV से। ये ऐसा काम न करें और इस पर शदीद एहतजाज हम करें। दूसरा ये है कि ये जो क्रोनीज भर्ती हुए हैं ना, वो PTV के ठेके ले रहे हैं। आपको खुदा का नाम लो, आदमी को इतना ज्यादा करीबी आदमी हो कि जो जमायमा उसके अकाउंट में पैसे भिजवा रही है, उसको तो वैसे ही नहीं रखना चाहिए कहीं पे कि लोग उंगलियां उठाएंगे। जी ठीक है, ठीक है, एक तो ये बात है। दूसरी बात हॉकी की मैंने आपसे की, हॉकी पे बाकायदा कोई कमेटी बननी चाहिए और इसको दोबारा इसका जो मुकाम है वो वापस दिलवाना चाहिए। ठीक है, थैंक यू। और ये जो गैर मुल्की जो पता नहीं किस किस से इनका ताल्लुक है, ये ज़रा सोचने वाली बात है। ये इन्होंने इस मुल्क का हशर क्या करना है, जो इधर उधर फिर रहे हैं, जिन्हें ये नहीं पता कि पाकिस्तान के अंदर कोई अच्छा मुकाम सैर वाला कौन सा है। और फिर इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हो रही। थैंक यू। ये जो 2 साल गुजरे हैं, इतनी तकलीफ दे गुजरे हैं, मैं नहीं सोच सकता था कि ये करेंगे जो कुछ ये कर रहे हैं। इसका हर हिसाब ले लेगी इस मुल्क के अवाम, छोड़ते नहीं हैं। लेकिन वो ये है ना, मैं ये कह के बात ख़त्म करूँगा कि मैं ये किसके नाम लिखूँ। जो अलम गुजर रहे हैं, मेरे शहर जल रहे हैं, मेरे लोग मर रहे हैं, और कोई गुंचा हो कि गुल हो, कोई शाख हो शजर हो, वो हवाए गुलिस्तां है कि सभी बिखर रहे हैं
और वही खित्ता ज़मी था। 2 साल पुरानी बात ही है ना। वही खित्ता ज़मी था जहाँ रहमतें थी नाजिल, वही खित्ता ज़मी है कि अजाब उतर रहे हैं। और वही तायरों के झुरमट जो हवा में झूलते थे, वो फिजा को देखते हैं तो अब वो फिजा को देखते हैं तो अब आह भर रहे हैं, और कोई और तो नहीं है पसे खंजर आजमाई हमें कत्ल कर रहे हैं, हमें कत्ल हो रहे हैं। वमा अलैना इल्लल बलाग।